नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लोकगीत, फिर हमने लोक नृत्य, फिर हमने लोक नाट्य, और आज एक और तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, लोकगीत। हमारा टारगेट रहेगा बहुत जल्द इस बैच को कंप्लीट करवाना, जिससे कि आपको पूरा टाइम मिल पाए। जितना जल्दी हो सके इस बैच को कंप्लीट करेंगे, टू द पॉइंट, क्वालिटी के साथ। ध्यान करना, जो बड़े बड़े ग्रंथ आप पढ़ रहे हो उन चीजों को वहां से हमने सेपरेटली शॉर्ट मेथड में लेके आए हैं। निश्चित रूप से हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको कवर करवाएंगे, जिससे कि कोई बच्चा ये लग रहा है कि सर कवर होगा कि नहीं होगा। एक तो फायदा ये होगा कि हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। दूसरा, समझ में आया कि नहीं आया, इन चीज से छुटकारा हो जाएगा। सर कितने प्रश्न पढ़ लेने के, प्रश्न लगा लें, प्रश्न से जो टेंशन है कि 100 करें 50 करें, है ना, वो टेंशन नहीं खत्म। सिर्फ उतना ही कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं जितना एग्जाम ओरिएंटेड है। और निश्चित रूप से मैंने जो पढ़ाया अब तक 2 क्लासों में, वो निश्चित रूप से वहां से बड़े एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीके वैक्सीन इस बैच का नाम है दोस्तों, जो कि आपको ऐप के ऊपर भी हमारी क्लास चल रही है और यूट्यूब के ऊपर है। यूट्यूब पे डेमो के रूप में आपको क्लास, क्योंकि स्टूडेंट बोलते हैं सर डेमो दिखाई, तो डेमो वैसे देखो मन की संतुष्टि वाली बात है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमेशा से किसी भी चीज को जब करवाता है तो बिल्कुल ईमानदारी और शिद्दत के साथ करवाता है, तो वो तो कुछ है ही नहीं। और एग्जाम के अंदर हमेशा हमारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो हमेशा वहां पर आपको हेल्प करता है। निश्चित रूप से मैथ साइंस के लिए तो ये आपको जानते हो। इसके अलावा हमने खूब मेहनत की है जीके वाले पोर्शन के अंदर, और आने वाले समय के अंदर जीके को लेकर एक डिटेल जो थ्योरी बैच होता है वो कवर करवाएंगे। निश्चित रूप से हमारा टारगेट ये है कि पेपर में प्रश्न आ जाए, और आपका टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बस टारगेट दोनों का सेम है, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। लोकगीत, जिससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, और गुरु पूर्णिमा का आज पावन पर्व है, जिसके अवसर पर हमारे एसकेन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर जो भी कोर्स आप पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एनरोल कर सकते हैं। ये सोचने की आवश्यकता आपको नहीं है कि सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे पेपर में। ये चीज हमारे स्टूडेंट कभी नहीं पूछते, क्योंकि आंख बंद करके विश्वास करते, क्योंकि हम बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और 30% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पर, तो ये आप फायदा ले सकते हैं गुरु 30 कोड लगाकर। उसके बाद हमारे पशु परिचर के 2 बैच हैं। एक तो लाइव बैच, ये आपका कंप्लीट हमने करवा दिया है। एमसीक्यू बैच है, जिसमें बी पार्ट का बहुत ही शानदार जानदार एक 45/45 इसमें से आप कवर कर पाओगे। इस प्रकार का बेंच हमने बनाया है। दूसरा जो सुपीरियर बैच है ये हमारा है, जिसमें मैथ साइंस पशुपालन, लेकिन हमने शुरुआत में ये कहा था कि हम जीके नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर भी देखो हमने जो वादा नहीं किया वो वादा हम निभा रहे हैं। तो इसके अंदर हमने जीके कर दिया, फ्री कर दिया। क्या कर दिया है? फ्री जीके बैच, जीके वैक्सीन हमने इसमें डाल दी है। उसके अलावा जीके वैक्सीन बैच आप अलग से भी ले सकते हो, नो डाउट, ऐसा इशू नहीं है। कोई नया स्टूडेंट है तो वो भी आपको मिल जाएगा 199। अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, जिसके तहत आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, लोकगीत सबसे पहले आता है घूमर। घूमर नृत्य भी है, जो राज नृत्य है, लोक नृत्यों की आत्मा है, नृत्यों का सिरोमोर है ना। ये हमने घूमर नृत्य, लोक नृत्य पढ़ लिया। घूमर दोस्तों एक लोकगीत भी है। क्या है घूमर? देखो उतनी बात पढ़नी है जितनी काम की है। घूमर जितने सारे कराऊंगा, जितने नृत्य में, देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, किताबों में देखो ना तो लाइन लगी पड़ी है, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे पढ़ने के। उसी में से मैं बिल्कुल एकदम करीब करीब निकाल के लेके आया घूमर नृत्य। सबसे पहले देखो, ये गणगौर और तीज के अवसर पर गाया जाता है। घूमर नृत्य कब गाया जाता है? गणगौर और तीज के अवसर पर। लोक नृत्य, लोक नृत्य के साथ दोस्तों गाया जाने वाला गीत है। अब लोक नृत्य में पढ़ा के आया हूं, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों, तो राजस्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र का दोस्तों लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, बस 4 बातें इंपॉर्टेंट है। घूमर नृत्य में दोस्तों कहां पर गाया जाता है? गणगौर और तीज के पावन पर्व पर गाया जाता है। दूसरा, लोक नृत्य के साथ, यानी नृत्य करते समय इस गीत को गाते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान करनी, और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे बनाने को आप 1000 बात बना लो, लेकिन मैंने एक ही बात बताई कि हम टारगेट किसको कर रहे हैं? पशु परिचर को। हम टारगेट फर्स्ट ग्रेड को, हम टारगेट सेकंड ग्रेड को, हम किसी और को टारगेट नहीं कर रहे हैं। भले ही उसमें प्रश्न आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए प्रश्न पशु परिचर में। तो भैया पशु परिचर वालों सुन लो, आपके लिए मेहनत की जा रही है, किसी और एग्जाम के लिए नहीं। निश्चित रूप से आपके लेवल के हिसाब से प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है। यह आपका एक घूमर नृत्य। दूसरा आता है मूमल नृत्य, मूमल लोकगीत।
मूमल, मूमल का जब नाम सुनते हो तो आपको जैसलमेर याद आ जाता है। तो सीधी सी बात है, सर्वाधिक दोस्तों कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। कहाँ गाया? जैसलमेर में गाता है। और एक श्रृंगारिक गीत है, किस श्रेणी में आता है? श्रृंगारिक श्रेणी के अंदर आता है, और प्रेम व्याख्या पर दोस्तों आधारित है। प्रेम व्याख्या पर दोस्तों आधारित है, और इसमें मूमल का जो अर्थ है उसमें सुंदरता का दोस्तों वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया? सुंदरता का। तो मूमल किस क्षेत्र से संबंधित है? यह सर्वाधिक कहां गाया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। श्रृंगारिक गीत की श्रेणी में आता है, जैसे विरह श्रेणी में, विरह की किसी की याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं, कोई श्रृंगारिक गीत होते हैं। तो ये श्रृंगारिक गीत है जो कि आपका जैसलमेर में सर्वाधिक गाया जाता है, और प्रेम व्याख्या के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्रेम व्याख्या के लिए, और सुंदरता का इसमें वर्णन किया गया है। खेल खत्म, इतनी सी बात याद रखनी। उसके बाद केसरिया बालम पधारो नी म्हारा देश, सबने सुना है, राजस्थान का राजगीत दोस्तों इसे कहा जाता है। और ये क्या है? नारी अपने पति के इंतजार में, पति प्रदेश गया और उसके इंतजार में नारी स्त्री है, वो गीत गा रही है, केसरिया बालम नी पधारो म्हारा देश। वही है। रजवाड़ी गीत है जिसे मांड गीत की श्रेणी में दोस्तों लिया गया है। बस 3 बातें, रजवाड़ी गीत है, मांड गीत की श्रेणी में इसको काउंट किया गया है। एक नारी अपने पति की याद में दोस्तों, ठीक है, और राजगीत इसे हम कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, 2 है, एक है हिचकी। सीधी सी बात है, हिचकी गीत, हिचकी कब आती है? अच्छा, हिचकी आ रही है, कोई हमें याद कर रहा है, कोई हमारा साथी हमें याद कर रहा है। अब वो साथी पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, कौन याद कर रहा है वो तो आप जानो। तो हिचकी पति की याद में गाया जाने वाला गीत है हिचकी। ठीक है, प्रसिद्ध कहां का है? अलवर भरतपुर। देखो, जो जिस गीत से संबंधित जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूं। जैसे कहां का प्रसिद्ध है, इसको लेकर प्रश्न बना है, तो अलवर भरतपुर में हिचकी गीत प्रसिद्ध लोकगीत, और पति की याद में कि पति याद कर रहा है। फिर इंडोणी गीत है, ये पेपर में पूछा जा चुका है भाई, पेपर में प्रश्न आया हुआ है। महिलाएं कुएं पर पानी भरते समय इस गीत को गाती है। इंडोणी सिर पर इंडोणी रखती है। इंडोणी देखी सबने, गोल गोल होती है, सर पर रखती है, उस पर मटका रखा जाता है। तो यहां से याद आ जाएगा इंडोणी। महिलाएं कुएं से जब पानी लेके आती तो इस गीत को गाती है। और ये हूबहू यही प्रश्न आया था कि महिलाएं कुएं से पानी निकालते समय कौन सा लोकगीत गाती है? तो वह इंडोणी। चलो भाई, खेल खत्म, एक ही बात। उसके बाद में लांगुरिया हमने पढ़ाया था, आपको सुबह ही पढ़ाया था, है ना। लांगुरिया गीत करौली क्षेत्र में माता केला देवी की याद में दोस्तों, लांगुरिया हनुमान जी का सुर और एक भक्ति गीत है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, हो गया। यानी 10 मिनट के अंदर टॉपिक सारे कवर करवा देंगे हम आपको। कुरंजा एक पक्षी है जो संदेह वाक का काम करता है। कुरंजा एक पक्षी है जो संदेह वाक का प्रतीक है, और पक्षी जोधपुर में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान का दोस्तों रजवाड़ी गीत है। गृहिणी द्वारा प्रीतम को संदेश भिजवाती है कि याद बहुत आ रही है, आ जाओ ना, है ना। तो कुरंजा एक संदेहवाक पक्षी है जो कि जोधपुर के आसपास क्षेत्र में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और प्रीतमा अपने प्रीतम को याद कर रही है, संदेश भिजवाती है। कुरंजा हो गया याद, क्या बात है। फिर आता है पावना तो सुना होगा, शादी, आपकी शादी नहीं तो हो जाएगी, जब आप ससुराल जाओगे तब आपको भोजन खिलाया जाएगा, फिर गीत गाए जाएंगे, वो पावना होता है ना। जब शादी नहीं होती तो आप ससुराल जाओगे, बड़ी इज्जत होगी, कई दिन ही होती है ना। तो दामाद पहली बार जब ससुराल में आने पर गाया जाता है गीत, उसको भोजन खिलाया जाएगा, तरह तरह के पकवान बनेंगे। चलो, पावना याद हो गया। ओल्यू, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओल्यू किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। अब पेपर में प्रश्न क्या आया था? पेपर में प्रश्न आया था कि पुत्री की विदाई पर गीत गाया जाता है, कौन सा? अब पुत्री की विदाई यानी याद में, यानी सीधी सी बात ओल्यू गीत, ये याद कर लेना। मैंने एग्जाम्पल भी लिखा, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही पेपर में पूछा गया है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत ओल्यू। ठीक, सिर्फ हम उसी पर मार करेंगे जो पेपर में आएगा, बाकी फालतू कचरा बहुत पड़ा किताबों में, कोई मतलब नहीं। लावणी का अर्थ होता बुलाने से। फसल जब काटते हैं, लावणी आ गई कहते हैं ना, गांव के क्षेत्र, गांव में जो रहता है उसको पता होता लावणी। तो फसल काटते समय इस लोकगीत को गाया जाता है, इसका अर्थ है बुलाने से। उसके बाद बिछुड़ो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
महिला को बिच्छू ने डस लिया, बिच्छुड़ों से बिच्छू ने महिला को डस लिया, महिला की मृत्यु हो रही है और अपने पति को कह रही है कि भैया दूसरी शादी कर लेना, मैं तो जा रही हूं, बिछड़ रही हूं तुमसे, तो बिछुड़ो। हो जाएगा हाड़ौती चित्र। पीपली एक विरह गीत है, पीपली, जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है और शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये लो। उसके बाद है गौरबंद। गौरबंद ऊंट का एक गले का एक आभूषण होता है, ये भी प्रश्न आभूषण में पूछा गया था एक बार प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र का दोस्तों प्रसिद्ध है। ये लो। उसके बाद में देखो लोकगीत खत्म हो गए, लोकगीत खत्म। आपको सर बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें पेपर में ठीक करना है। एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि मुझे कितना याद है, बाकी जितना पढ़ो आपकी मर्जी, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ के जाना, बात सीधी सी है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पटेलियो बिच्छियो लालर मच्छर क्या है, यह प्रश्न रीट 2022 में आया था। यह प्रश्न रीट 2022 में पूछा गया था। L2 के अंदर पटेलियो बिच्छियो लालर मच्छर क्या है, भैया लोकगीत है आदिवासियों का। कहां पर? मेवाड़ क्षेत्र में। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिखी है जहां से प्रश्न बनेगा। लोकगीत ही जनता की भाषा है और संस्कृति के पहरेदार है, यह बात किसने कही? MK गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने। एक राग में पत्थर को पिघला दिया, एक राग में पत्थर को पिघला दिया, ये एक कहानी है, एक स्टोरी ऐसा सुना जाता है। वो किसके बारे में कहा गया है? ये संगीतज्ञ थे कि महान हरि सिंह जी, उनके बारे में बोला कि उनके ऐसी राग थे कि पत्थर को पिघला दिया। अब देखा किसी नहीं, सुना है, बस हमें तो ध्यान रखना है। लोक संगीत को गाने वाली मिरासी, देखो मिरासी जनजाति देखिए क्या, जो अमूमन ढोल बजाते हैं, जो शादी में ढोल बजाने के लिए लेके आते हैं, वो मिरासी जनजाति होती है। वो ढोल वगैरह बजाती है ना, गाना भी गाती है, ढोल भी बजाती है। वो एक जनजाति है जो लोक संगीत के लिए थोड़ी सी प्रसिद्ध है। कहां पर पाई जाती है? जोधपुर नागौर क्षेत्र उनके लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह है बोले चित्र है, यह भी किसी ने कहा था, वो है देवेंद्र सत्यार्थी ने। यह कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का। मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ढोला मारू। ढोला मारू मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है लोकगीत। इसके अलावा क्या ध्यान करना है? मांड गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? मांड गीत बीकानेर जैसलमेर के अंदर प्रसिद्ध है। राजस्थान की पहली मांड गायिका, यह प्रश्न बहुत बार पुराने पेपरों में आता था, आजकल नहीं आ रहा, लेकिन आ सकता है, पशु परिचय पहला एग्जाम है। राजस्थान की पहली मांड गायिका अल्लाया जिलाही बाई, जिसे पद्मश्री से 1982 को सम्मानित किया गया। राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाही बाई को कहा जाता है। बन्नो बेगम, यह भी एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी। कहां की? जयपुर की। कहां की थी? जयपुर की। यह आपका टॉपिक खत्म हो गया। ये लो, हो गया लोकगीत। कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? मात्र 10 से 12 मिनट लगी। ऐसे ही सारे दिन आप किताबों में घुसे रहते हो, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, समझ लो। हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है जिस हिसाब से पेपर में आएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप कितनी किताब पढ़ो वो आपके ऊपर है। मैंने कहा था मैं आपकी हेल्प करूंगा जीके के अंदर, और ऐसी हेल्प जिसमें 80% क्वेश्चन को हम कवर करेंगे निश्चित रूप से, ठीक है भाई। तो कमेंट के जरिए जरूर बताना। हमने तीन क्लासें आपको यूट्यूब पे कराई है डेमो के रूप में। इससे भी देखो, हिस्ट्री भी इसी प्रकार से, हिस्ट्री के अंदर भी, ज्योग्राफी के अंदर भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चुटकियों में करवा देंगे आपको, ठीक है। कोई डाउट मन में है तो कमेंट के जरिए पूछ लेना, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी, वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी अपने बैक टू बैक क्लासें हैं वो ऐप के ऊपर चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐप के ऊपर हमारा कोर्सेज है, ठीक है। वो कोई ज्यादा नहीं है, 199 में आप परचेज कर सकते हो, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे कंप्लीट हो चुकी है, एक आध और हम डाल देंगे, जैसे हिस्ट्री का टॉपिक करवा दूंगा मैं आपको, वो बता दूंगा कैसे पढ़ाएंगे हम। तो देखो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया जाता है। निश्चित रूप से पेपर के अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, निश्चित रूप से। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पसंद आई होगी क्लास। सिर्फ बहुत कम में बहुत ज्यादा देने का प्रयास किया है, और वो भी सेलेक्टेड कंटेंट। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।